लीजिए छात्रों, आपके डिमांड पर कक्षा देखिए 8वीं का 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र आपका 2024-25। ठीक है, नया सत्र आपका है। यहाँ पे हम देखिए आज के इस वीडियो में पूरे के पूरे 24-25 का अध्याय 1 से लेकर परिमेय संख्या से स्टार्ट करेंगे और पूरे के पूरे 10 पार्ट तक हम यहाँ पे आंसर कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहना। हर एक क्वेश्चन, हर एक सलूशन को आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह अध्याय एक परिमेय संख्या है। तो आइए इस पार्ट के हम यहाँ पर प्रश्न के हल देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आपको विकल्प चुनकर सही उत्तर आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, शून्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्याओं के योग के लिए तत्समक, है ना। और दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देखिए आप ए नंबर वाले को गोले को इस तरह आप भर देंगे, है ना। यहाँ पर देखिए विकल्प के सही उत्तर में आपको देखिए गोले यहाँ पर भरते आना, जो भी ऑप्शन आपका सही हो। सेकंड क्वेश्चन है, 2/3 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला 4/6, है ना। देखिए समतुल्य यानी कि दोनों संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। देखिए 2/3 और 4/6 दोनों क्या है, समान है। क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि हम इस 4/6 में 2 का भाग लगा तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिया 6। तो देखिए दोनों संख्याएं क्या हो रही है, बराबर हो रही है, इसलिए क्या होगी, समतुल्य संख्याएं होगी। प्रश्न तीसरा है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपने मानक रूप में है। तो देखिए यहाँ पर मानक रूप यानी कि मूल रूप, जिससे किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, a/2। इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जा सकता है। दोस्तों देखिए आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, सॉल्यूशन की। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो देखिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ पे देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर अपना प्रश्न क्रमांक 4। एक 7/2 मीटर लंबाई वाले कपड़े में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो देखिए हमें करना क्या है, 7/2 मीटर में से 5/3 मीटर को हम सिंपली से घटा देंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर लघुत्तम निकलेगा 3 और 2 पर लघुत्तम निकलेगा बटे में 6। अब देखिए हम लघुत्तम निकाल तो देखिए 6 में 2 का भाग जाता है 3 बार, 3 को गुणा कर देंगे हम ऊपर के 7 से, कितना हो जाएगा 14। माइनस का माइनस, 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार, 2 को गुणा कर देंगे हम ऊपर के 5 से। तो देखिए 5 दूनी 10, 14 में से 3, सॉरी दोस्तों 3 7 यहाँ पर होगा 21, 21 में से 10 कटा देंगे दोस्तों। हम यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी वाला 11/6। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर और चौड़ाई 13/2 मीटर है। भूमि का परिमाप कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए लंबाई ये है आपकी, चौड़ाई ये है। तो हम करेंगे क्या, परिमाप निकालने के लिए हम करते क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई लिखते हैं। तो देखिए 17/2 गुणित 13/2, है ना, ये आपका हो जाएगा। तो परिमाप दोस्तों आपका निकलेगा कितना, 30/2 मीटर। यहाँ पर जोड़ने घटाने पर दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 30 मीटर। इसका जो है आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 6 है दोस्तों हमारा, यहाँ पर ऋण 4/9 धन ऋण 4/9 का मान ज्ञात कीजिए। इसे हम सिंपली सो कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन दोनों का लघुत्तम निकलेगा 9, ऊपर हो जाएगा ऋण 4 धन ऋण 4, ऋण 4 धन ऋण हो गया ऋण 4/9। तो देखिए ऋण 4 और ऋण 4 हो गया ऋण 8/9। ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न 7 है, यहाँ पर हमें इसको सरल करना है। तो देखिए सरल हम किस तरह करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप 15 को हम 3 से काट सकते हैं, 3 कम 3, 3 5 15, 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा एक बार, 14 से 28 में 14 बहुत चला आएगा 2 बार। तो देखिए ऊपर के बचा 1/7 गुणित 2/1 गुणित 1/1। तो देखिए 2 1 कम 2, 7 1 कम 7, यही इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। सिंपल है, हम करेंगे क्या, हमें 25/6 घंटे में तय की गई दूरी को निकालना। तो देखिए हम करेंगे क्या, 25/6 में 1020 का गुणा कर देंगे। तो देखिए
1020 में यदि हम 6 का भाग दिए तो देखिए क्या होगा, 6 कम 6 बचा 4, 6 7 42, 0 का 0, 170 में 25 का गुणा कर दीजिए तो दोस्तों आंसर आएगा आपका 4250 किलोमीटर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। अब 9वां क्वेश्चन है हमारा, वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो लिखा है उसको हम लिखा रहने देते हैं। अब देखिए इन दोनों कोष्टक में से हम क्या कर सकते हैं, 6/5 को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा, कोष्टक के अंदर ऋण 3/12 धन 5, ऋण 3/12 धन का धन 5/12। अब यहाँ पर देखिए लघुत्तम निकल जाएगा 12, ऊपर बचेगा ऋण 3 धन 5। तो देखिए यहाँ पर 5 में से 3 गया, बचेगा 2। अब यहाँ पर देखिए 12 में 2 का भाग दे देंगे 6 बार, सॉरी 6 कम 6, 6 दूनी 12 है ना, और 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा। तो देखिए ऊपर बचेगा 1/5 गुणित 1/1। तो देखिए इसका आंसर आएगा आपका 1/5। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं आपका अपना अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन है। यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार को बराबर बराबर लंबाई के 26 टुकड़ों में बांटा जाए तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए इसे इस तरह सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर तार की लंबाई कितनी दी गई है, 143/2। तो यहाँ पर देखिए हमें 26 टुकड़ों में से बांटना है ना। तो हमें करते क्या है, 143/2 में हम किसका भाग दे देते हैं, 26 का, और बटने में लग जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए यदि हम भाग को गुणे में बदले तो देखिए जो हर वाली संख्या है वह अंश में चल जाएगी, अंश वाली संख्या हर में चल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर अल्टी पल्टी हो जाएगी, 1 चलेगा ऊपर, 26 चलेगा नीचे। अब यहाँ पर देखिए 143 1 कम 143, 26 दूनी हो गया 52, भागा लगाने पर दोस्तों इसका आंसर आएगा 2 सही 39/52 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, एक किसान के पास 49 सही 4/5 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक खेत है। वह इसे अपने एक पुत्र और 2 पुत्रियों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। प्रत्येक के भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर खेत का कुल क्षेत्रफल कितना दिया है, 49 सही 4/5 है ना। यहाँ पर हम इसे सरल भी में बदले तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, इसका गुणा कर दीजिए और इसमें ये जोड़ दीजिए। तो देखिए है ना, यहाँ पर इसमें इसका गुणा करने पर आएगा 245, 245 में 4 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आएगा 249/5, यहाँ पर हेक्टेयर। तीनों बरा है ना, 3 एक पुत्र है 2 पुत्री है। तो देखिए 3 पुत्र है, मतलब कुल मिलाकर 3 बच्चे हैं। तो देखिए 3 में हम बांटेंगे तो करेंगे हम इसका हम भाग देंगे 3 में, भाग को गुणे में बदल देते थे। तो देखिए 1 चला जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा नीचे। 249 में हम 3 का भाग दे तो देखिए यहाँ पर आएगा 83, 83 कम 83, 5 1 कम 5। तो देखिए इतना आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं हम यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन हमारा, क्या 1 सही 2/3 के गुणात्मक प्रतिलोम 0.6 है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसे हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है, 1 सही 2/3 को हम सरल में बदलते। देखिए 3 1 कम 3 और 3 और 2 हो गया 5/3। हम 0.6 को बदल देते हैं इस तरह की सरल भिन्न में। तो देखिए करते क्या है, 6 का 6 लिख दिया बटे में, दशमलव को बन गया 1 और जितने अंक है उतने शून्य लग जाएंगे। तो देखिए 6/10, 2 से भाग दे दिए 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5/3 आ गया और 3/5 आ गया है। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम है ना, यहाँ पर सिद्ध हो गया कि गुणात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि जो 5/3 है और जो 3/5 है, यदि हम इनका गुणा करेंगे है ना, देखिए 5/3 और 3/5 का यदि आप गुणा कर देंगे तो देखिए 3 से 3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। तो देखिए आंसर कितना आएगा, 1 आएगा है ना। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, दोनों संख्या को गुणा करने पर जो गुणनफल है वह हमें 1 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए ये इसका आंसर आ गया। 13वां क्वेश्चन है हमारा, नीचे दी गई सारणी कुछ समान पदार्थों के उन भागों को प्रदर्शित करती है जो पुनः प्रयुक्त की जाती है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए कागज जो है इतने बार प्रयुक्त किएगा, एल्यूमिनियम के डब्बे इतने बार प्रयुक्त किए गए है ना, ये यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन है, क्या कागज के पुनः प्रयुक्त व्यक्त करने वाली परिमेय संख्या 1/2 से अधिक है या 1/2 से कम है। तो इसका आंसर है यहाँ पर देखिए कागज की पुनः प्रयुक्त की संख्या कितनी दी गई है, 5/11, ये जो है क्या है 1/2 से कम है। दूसरा,
बड़े से छोटे में हमें यहाँ पर पुनः वाली संख्याओं को व्यवस्थित करना। तो देखिए मतलब कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका सबसे पहले 3/4, उससे छोटा हो जाएगा 5/8, उससे छोटा 5/11 और सबसे छोटा हो जाएगा 2/5। तो देखिए इस तरह आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। प्रश्न 14 है दोस्तों हमारा यहाँ पर कि 3 विद्यार्थी ए, बी और सी अपने घर से विद्यालय के लिए क्रमशः 5/4 किलोमीटर, 3/4 किलोमीटर और 7/5 किलोमीटर दूरी तय करते हैं। तो हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो देखिए पहला है विद्यार्थी ए और बी की दूरी को अनुपात क्या है, और दूसरा सबसे ज्यादा दूरी किस विद्यार्थी द्वारा तय की गई। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आप दे सकते हैं। पहले का आंसर आएगा आपका 5:3 और दूसरे का आंसर आएगा आपका सी द्वारा 7/3 किलोमीटर दूरी तय की गई। अब देखिए 15वां क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर नीचे एक मैजिक वर्ग दिया है, उचित संख्या को वर्गों में इस प्रकार भरिए कि प्रत्येक पंक्ति स्तंभ और विकर्ण के योग के बराबर हो। तो देखिए इस तरह आप यहाँ पर इसे सोल्व कर देंगे। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर अध्याय 1 यहाँ पर इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अध्याय 2, जो कि दिया है। अध्याय 2 का नाम है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए इनके हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस और उनके आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर विकल्प चुनकर, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय कथन समीकरण है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। 15 बराबर 5 + 2x, ये जो है सही वाला गणितीय कथन समीकरण होगा। सेकंड क्वेश्चन है 3x + 2 बराबर 13 में x का मान क्या होगा। इसे हम सिंपली सोल्व कर देंगे। देखिए ये हमें दिया है, करते क्या हम यहाँ पर 3x को 3x से रहने देते हैं और बराबर में जो 13 है ना, 2 का पक्ष छात्र कर देते हैं हम 13 की तरफ। तो देखिए 2 इधर धन का, इधर जाकर फिर ऋण का हो जाएगा। तो देखिए 3x बराबर 13 में से 2 का बचेगा 11। x का मान निकालने पर दोस्तों यहाँ पर 11 जो 3 है वह 11 के बटे में चला जाएगा। तो देखिए x का मान यहाँ पर आ जाएगा 11/3। यही इसका यहाँ पर राइट आंसर कहलाएगा। प्रश्न तीसरा है एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे होते हैं। तो देखिए एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं 1। चौथा क्वेश्चन है दो संख्या का योग कितना है 16/7। यदि एक संख्या 11/7 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर दो संख्या का योग, देखिए पहली संख्या हमें दी गई है 11/7, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं योग बोल रहा है मतलब जोड़ना है। तो देखिए दूसरी संख्या को x मान लेते हैं, बराबर कितना आ रहा है, दोनों संख्या का योग कितना आ रहा है 16/7। तो हम x का मान निकालेंगे। तो देखिए जो 11/7 है 16/7 के माइनस में चला आएगा। तो 16 में से 11 घटाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आएगा 5। तो दोस्तों 5/7 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन हमारा किसी संख्या के 3 गुणों में से 15 जोड़ने पर 93 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। इसे हम सोल्व करते हैं। देखिए किसी संख्या के 3 गुणों में से, मतलब मान लेते हैं हम वह संख्या कौन सी है, x है, उसके 3 गुणों में से यानी कि उसमें 3 का गुणा हो रहा है, कितना प्राप्त होता है में 15 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है में 15, यानी कि हम धन 15 कर देते हैं, कितना प्राप्त होता है 93 होता है। तो क्या करेंगे हम 3x का 3x से रहने देंगे और 93 15 का पक्षांतर कर देंगे दाएं तरफ। तो देखिए ऋण का 15 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम x का मान निकालते, तो देखिए 93 में से 15 घटाएंगे तो देखिए कितना आएगा। उससे पहले हम करते हैं 13 में से 5 का कितना बचेगा 8, यहाँ पर 1 चलेगा तो देखिए बचेगा 8, 8 में 7 का बचेगा 1/3, 7, 3 दूनी 6, 3 6 18। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आएगा आपको ऑप्शन नंबर ए 26। अब देखिए हमारा यहाँ पर प्रश्नों को हमें हल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर हमें इसे हल करना है। सिंपल से क्या दिया है, आपका फॉर्मूला दिया गया है। यहाँ पर 5x में से हम x घटाएंगे, यहाँ पर आएगा 4x बराबर 3 और 2 हो गया 5। x का मान निकालेंगे तो 4 जो है 5 के बटे में चले जाएगा। तो 5/4 इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 7 भाई किसी संख्या को 8 से भाग दिया जाता है तो परिणाम ऋण 3 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं हम कि भाई संख्या कितनी है x है। तो x क्या कह रहा है सवाल, संख्या है x को 8 से भाग दे रहे हैं हम, है ना, x में 8 का भाग दे रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, बराबर में ऋण 3 प्राप्त हो रहा है।
तो सिंपल से देखिए ऋण 3 के बटे में 1 होगा, है ना। 13 गुणा कर देंगे, x का गुणा 1 से हो जाएगा, 8 का गुणा हो जाएगा ऋण 3 से। तो देखिए x से कम x बराबर ऋण 3 गुणित 8, तो 3 8 हो गया ऋण का 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हमें दिया है कि 8वां क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया है, रमेश ने एक संख्या सोची, उसका 2 गुना किया और उसमें 20 जोड़ा, परिणामी संख्या को 25 से भाग देने पर 4 प्राप्त होता है, वह संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं वह संख्या है 1 ना। इसे देखिए दोस्तों आप इस तरह सोल्व करेंगे और सोल्व करने पर आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 40, x बराबर 40। इस तरह आप यहाँ पर आंसर को देख सकते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है, 10 के 2 क्रमागत गुणजों का योग 210 है, तब इनमें से छोटा गुणज क्या होगा। तो देखिए इस तरह आप मान लेंगे कि क्रमागत गुणज क्या है 10x और 10x धन 1 है। सोल्व करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर सबसे छोटा गुणज आपका आ जाएगा 100, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 हमारा, x के किस मान के लिए निम्न आकार का परिमाप 186 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इस तरह आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा आपका x बराबर 3, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, एक बढ़ई एक पलंग बनाने के लिए 2600 रुपये लेता है, इसमें प्रयोग की गई सामग्री की लागत 1100 रुपये तथा मजदूरी 200 रुपये प्रति घंटा है। बढ़ई ने कितने घंटे कार्य किया होगा। तो देखिए इस तरह आप सोल्व करेंगे और यहाँ पर आंसर आएगा आपका बढ़ई ने कुल 7 घंटे 30 मिनट कार्य किया है। 12वां क्वेश्चन है, समीकरण हमें यहाँ पर हल करना है। तो देखिए सिंपल से सोल्व करेंगे और आपका आंसर आएगा z बराबर 27/10। इसके बाद में देखिए हमारा 13वां क्वेश्चन है, समीकरण हल कर उत्तर की हमें जांच करना है। तो देखिए इस तरह हम यहाँ पर समीकरण को हल करेंगे और यहाँ पर देखिए आंसर आएगा आपका x बराबर 5/2 और उत्तर की जांच देखिए आप इस तरह यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पर बराबर आ जाएंगे। तो इस तरह आपको सोल्व करना है। 14वां क्वेश्चन है, एक माँ और उसकी 2 पुत्रियों ने एक कमरे का निर्माण 75,000 रुपये में करवाया। बड़ी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि की 3/8 धनराशि का योगदान दिया तथा छोटी पुत्री ने अपनी माँ के भाग की धनराशि का 1/2 धनराशि दी। तीनों ने पृथक कितनी धनराशि का योगदान दिया। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका जाएगा x बराबर 40,000 रुपये, है ना। तीनों ने 40,000 रुपये का योगदान दिया। तो देखिए तीनों ने प्रत्येक 40,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये धनराशि को योगदान दिया। इस तरह आपको यहाँ पर सोल्व करना है। अब देखिए 15वां क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर अपने अध्याय 3 की ओर। अध्याय 3 का नाम क्या है, चतुर्भुजों को समझना। आइए इनके हम यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम बढ़ते हैं सही विकल्प के आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है। दोस्तों उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री होता है। दूसरा, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोणों पर समद्विभाजित करे तो वह क्या होगा। तो वह होगा आयत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। षटभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720 डिग्री होता है। इसके बाद में हमारा चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, चौथे कोण की माप 120 डिग्री है, बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप कितनी होगी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका 80 डिग्री, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक वर्ग एबीसीडी में विकर्ण ओ बिंदु पर मिलते हैं तब त्रिभुज एओबी क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यहाँ पर होगा। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं यहाँ पर छठे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे कि प्रत्येक भागकोण का माप 60 डिग्री है ना। देखिए यहाँ पर भागकोण की माप कितनी दी गई है। देखिए सभी भागकोण की माप कितनी होती है समबाहुभुज में, 360 डिग्री होती है। प्रत्येक भागकोण की माप दी गई है 60 डिग्री। तो हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है ना। देखिए तो हमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या यदि हम ज्ञात करनी है तो करते क्या है, 360 डिग्री में हम प्रत्येक भागकोण का भाग दे देंगे। तो देखिए 360 डिग्री में 60 का भाग दे दिए तो यहाँ पर आएगा आपका 6, यही इसका राइट आंसर कहलाएगा। भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। अगला है, दी गई आकृति में कोण x का मान ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर जो है x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए
ये क्या है दोस्तों, चतुर्भुज है और हमें पता है चतुर्भुज की चारों भाग कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर x दिया है ना, और बाकी तीनों को भी हम जोड़ लेते हैं, 90 धन 60 धन 110 बराबर कितना आ रहा है 360। तो तीनों को जोड़ने पर यहाँ पर आएगा 260, x का x ऋण देते हैं, 260 का 75 कर देते हैं दाई तरफ, तो माइनस में चला आएगा और यहाँ पर आपका आंसर आएगा x बराबर 100 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, एक बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 108 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया है 160 डिग्री। भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों, 360 में हम, है ना, इस तरह देखिए सोल्व करेंगे और भुजाओं की संख्या का यहाँ पर आंसर आएगा 5। 9वां क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज PQRS में कोण R बराबर 80 डिग्री हो तो अन्य सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरह आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा कोण R बराबर कोण P बराबर 80 डिग्री और कोण Q बराबर कोण S बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री। प्रश्न 10वां है, किसी समभुज के बहिष कोण का अंतःकोण से अनुपात 1:4 है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए भुजाओं की संख्या आपकी निकल कर आ जाएगी 10, ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस तरह आपको सोल्व करना है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x और y का मान ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। यहाँ पर देखिए y की वैल्यू निकली है 20, है ना। y की वैल्यू को हम रख देंगे यहाँ पर 6 के स्थान पर, तो देखिए आ जाएगा आपका आंसर x बराबर 10 और y बराबर 20। इस तरह आपको सोल्व करना है। प्रश्न 12वां क्वेश्चन है, पतंग PQRS में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये आपकी पतंग बनी है, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इस तरह आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर x का मान आएगा आपका 80 डिग्री और y का मान आएगा 110 डिग्री। इसके बाद में हमारा देखते हैं 13वां क्वेश्चन, दिए गए आयत PAIR में कोण ARI बराबर कोण RMI और कोण PMI ज्ञात कीजिए। ये आपका आयत है ना। तो देखिए इस तरह आप उससे सोल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर आएगा आपका 90 डिग्री कोण, है ना। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बढ़ते प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कोणों वाले दो समान सेट स्क्वायर को आपस में मिलाकर दो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज बनाइए एवं प्रत्येक चतुर्भुज का अवलोकन कर निम्न तालिका को पूर्ण करिए। तो देखिए इस तरह आप तालिका को पूर्ण कर लेंगे। तो चतुर्भुज का प्रकार क्या है, समांतर। समांतर इस तरह आप इसे सोल्व कर देंगे। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है अध्याय का 15वां, एक पतंग बनाकर उसके बाह्य कोणों की मापों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस तरह आप पतंग बना देंगे और बाह्य कोणों की मापों का योग यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। योग कितना हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री। ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, ये आपका अध्याय 3 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर। अध्याय 4 का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए इसके हम प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी निरूपण क्या होता है। तो वे होता है पाई चार्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। संपूर्ण और उसके एक भाग को दर्शाने वाला आलेखी क्या कहलाता है, पाई चार्ट कहलाता है। संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण क्या कहलाता है, वे कहलाता है चित्रालेख। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, एक पासे को फेंका जाता है तो दो आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए पासे में कुल अंक कितने होते हैं, 6 होते हैं। दो आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों वे होगी 1/6। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। देखिए सिक्के को यदि हम उछालते हैं या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा, मतलब कि दो प्रायिकता हमें प्राप्त हो रही है। तो चित्त आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी दोस्तों। देखिए प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल संभव परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। चित्त आने की प्रायिकता दोस्तों कितनी है यहाँ पर, 1/2 होगी। ऑप्शन नंबर बी। 5वां क्वेश्चन आपका ये है और इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी वाला चौथा। अब यहां पर देखिए हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखिए
दिए गए प्रश्नों को हमें यहाँ पर हल करना है ना। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, एक थैली में 5 लाल गेंदे हैं, 3 पीली गेंदे हैं। थैली के अंदर बिना देखे लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता हमें याद करनी है। देखिए घटना के कुल परिणाम कितने हैं, देखिए कुल गेंदे कितनी है, 5 और 3 8 गेंदे हैं। लाल गेंद हमें प्राप्त करने की प्रायिकता याद करनी है। तो देखिए लाल गेंद कितनी है दोस्तों, 5 है ना। देखिए अब प्रायिकता निकालने के लिए हमें लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता निकालने के लिए हम करेंगे क्या दोस्तों, घटना होने की यानी कि अनुकूल प्रायिकता बटे कुल प्रायिकता है ना। अनुकूल प्रायिकता कितनी है, मतलब संभव परिणाम कितने हैं दोस्तों, 5 है, और कुल परिणाम कितने हैं, 8 है। दोनों को भाग दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आएगा 5/8। 7वां क्वेश्चन है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, 5 से बड़ी एक संख्या 5 से बड़ी संख्या नहीं, सबसे छोटी अवाज संख्या छोटा में सम संख्या। देखिए 5 से को फेंकने पर कितने अंक प्राप्त होते हैं दोस्तों, 6 अंक प्राप्त होते हैं ना। मतलब कुल परिणाम की संख्या कितनी है, 6 है। सबसे पहले हमें याद करना है 5 से बड़ी एक संख्या। दोस्तों 5 से बड़ी एक संख्या कितनी है, 6 है। अतः प्रायिकता कितनी होगी दोस्तों, देखिए वे होगी 1/6, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 से बड़ी संख्या कितनी है, 6 है। मतलब कितना अंक है, एक ही अंक है। तो संभव परिणाम कितना होगा, 1 में कुल संभव परिणाम कितना होगा, 6। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर होगा। 5 से बड़ी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या नहीं है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, मतलब उससे छोटी संख्या होगी। मतलब क्या होगी, 1 2 3 4, मतलब कितने अंक है दोस्तों, 4 अंक है। तो देखिए यहाँ पर संभव प्रायिकता कितनी है, 4 में कुल संभव प्रायिकता है 6, भाग देने पर तो दोस्तों आ जाएगा 2/3। तीसरा है सबसे छोटी आवाज संख्या, छोटी से आवाज संख्या हमारे दोस्तों होगी 2, और इसकी प्रायिकता निकलेगी आपकी 1/6। सम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता निकालना। देखिए सम संख्या कितनी होती है ना, सम संख्या कौन कौन सी होगी यहाँ पर, 2 4 और 6। तो कितने अंक है, 3, तो 3/6, और आंसर आएगा आपका 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर 8वां क्वेश्चन हमारा, निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इस दंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। दूसरा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम वृद्धि हुई है। तीसरा, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है। चौथा, बताइए कि ये सत्य है कि 2005-06 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-04 की हुआ है ना। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, ये आप सभी क्वेश्चन के आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्न द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है। दूसरा, किस विषय में किस विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। तीसरा, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है। चौथा, किस विषय में प्रदर्शन समान रहा है। तो देखिए दोस्तों ये इसका आंसर आपका हो जाएगा चारों क्वेश्चन के। 10वां क्वेश्चन है, दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है, आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। तो देखिए ये आपका दंड आलेख दिया गया है ना। तो इस तरह आपको इसे यहाँ पर सोल्व करना है। इसके बाद में देखिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित हमें करना। तो ये भाषा दी गई है और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है ना, हिंदी अंग्रेजी मराठी तमिल बोलने वालों की। तो देखिए हमें इसे इस तरह पाई चार्ट में प्रदर्शित यहाँ पर कर देना है। तो इस तरह आप इसे सोल्व कर देंगे। 12वां क्वेश्चन है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। चार्ट देखिए और प्रश्न को उत्तर देना। देखिए पैदल 80 विद्यार्थी जाते हैं, साइकिल से 90, कार से 70 और बस से 120। तो हमें पहला बताना है कि कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आएगा आपका सोल्व करने पर 168। कितने विद्यार्थी बस से स्कूल आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर आएगा 224। इसके बाद में देखिए दोस्तों यहाँ पर 13वां क्वेश्चन है, दिए गए पाई चार्ट में सिंचाई के विभिन्न तरीकों को दर्शाया गया है,
पाई चार्ट पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर देखिए ये आपका दिए गए है ना, 40% सिंचाई जो है नहर से होती है, 17% टैंक से, 25% ट्यूबवेल से और 12% अन्य तरीके से होती है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। दूसरा, 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तीसरा, ट्यूबवेल से सींची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना। देखिए ये इसके यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। पहले का 40%, सेकंड का 17%, तीसरे का 25%। इसके बाद में 14वां क्वेश्चन है आपका, किसी व्यक्ति की मासिक आय 15,000 रुपए है, उसके द्वारा मासिक बचत को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। उसके द्वारा कितनी मासिक बचत की गई, यह मासिक आय का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे मासिक बचत, यहाँ पर आ जाएगी 2500 रुपए। अब हम यहाँ पर मासिक आय का प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 16.6%। यह इसका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। अब इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 15वां, आप अपनी एक दिवस की दिनचर्या में व्यतीत समय जैसे स्कूल, सोने, खेलने आदि के लिए नीचे दी गई सारणी को भरना है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखिए इस तरह आप इसे सोल्व कर देंगे, है ना। इस तरह हमने यहाँ पर सारणी में आंकड़ों को भर दिया है और इस तरह हमने यहाँ पर पाई चार्ट भी बना दी। तो दोस्तों इस तरह हमारा यहाँ पर अध्याय 4 यहाँ पर एंड हो गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो आइए इनके सभी प्रश्नों के हम यहाँ पर हल को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमें देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। पैटर्न क्या बन रहा है देखिए, 1 से 4 के बीच में कितना गैप है दोस्तों, 3 का गैप है। 3 अंक बाद आया है 4। 4 से 9 में देखिए 4 के 5 अंक बाद आया है 9। 9 के 6 अंक बाद आया है 16। 16 के 7 अंक बाद आया है, सॉरी यहाँ पर देखिए 1 के 3 अंक बाद आया है 4। 4 के 5 अंक बाद आया है 9। 9 के 7 अंक बाद आया है 16। 16 के 9 अंक बाद आया है 25। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, अभाज्य संख्या को जोड़ने पर अगली संख्या बनती जा रही है। इसी तरह 25 के 11 अंक बाद आया है 36। तो दोस्तों 11 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 13 होती है। तो दोस्तों हम 36 में 13 जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 49। सेकंड क्वेश्चन है, किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग की संख्या के इकाई का अंक क्या हो, है ना। मान देखिए क्या कह रहा है, इकाई का अंक क्या हो, 4 हो। मान चलिए 4 है, उसकी वर्ग है ना, हमें उसका वर्ग निकालना। देखिए 4 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो 16 इसके इकाई का अंक याद करना। तो दोस्तों इसकी इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 6। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, 169 का वर्गमूल हमें याद करना है। तो देखिए 169 का वर्गमूल दोस्तों यहाँ पर होगा 13, ऑप्शन नंबर डी। चौथा क्वेश्चन है, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग, है ना। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो देखिए भुजा कितनी है, 6 का वर्ग हो जाएगा, 6 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 36। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर का वर्ग। 5वां क्वेश्चन है, 5.5 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार कमरे में कालीन बिछाने के लिए कितने वर्ग मीटर कालीन की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों यहां पर करेंगे क्या, हम वर्गाकार कमरा यानी कि दोस्तों क्या करती कैसी है, वर्ग के आकार की। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30.25 वर्ग मीटर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां क्वेश्चन हमें दिया है, संख्या 44 का वर्ग वर्ग गुणा किए बिना ज्ञात कीजिए। 44 का हमें वर्ग ज्ञात करना है गुणा किए बिना। तो देखिए करेंगे क्या हम यहाँ पर, 44 को हम लिख सकते हैं 40 धन 4, तो इसका वर्ग हो गया, है ना। तो देखिए अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर इसे हम
इस तरह लिख सकते दोस्तों। यहाँ पर आंसर आएगा आपका 1936, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। 7वां क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें इसे हल करना है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले हम लिखिए करनी में 248 धन 52 और 12 को जोड़ दिए, यहाँ पर आएगा 64, करनी में 64। 64 का वर्गमूल होगा दोस्तों यहाँ पर 8, 248 और 8 होगा 256, 256 का वर्गमूल हो जाएगा दोस्तों 16। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां क्वेश्चन है, पायता का वर्ग स्थिरांक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो इस तरह दोस्तों आप इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, आवाज गुणनखंड विधि से हमें इन संख्या को वर्गमूल ज्ञात करने। तो देखिए पहला है 1296 और 289। देखिए 1296 का हमने वर्गमूल ज्ञात कर लिया है जो कि 836। 289 का वर्गमूल यहाँ पर आएगा 17। अब यहाँ पर देखिए 10वां क्वेश्चन हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 600 को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने निकाले 600 के आवाज गुणनखंड और दोस्तों इसका आंसर आएगा आपका 6। 11वां क्वेश्चन है, भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से भाग विधि से 625 का वर्गमूल आएगा आपका 25। 12वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो सबसे पहले हमने देखिए 200 का आवाज गुणनखंड निकाला, फिर उनका एलसीएम निकाला और सबसे इसका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पर 2। 13वां क्वेश्चन है, 12 और 21 ऐसी अद्भुत संख्याओं का युग्म है कि वे इनके वर्ग 144 और 441 एक दूसरे के अंक पलटने से प्राप्त होते हैं। क्या आप ऐसी अन्य संख्या को युग्म में प्राप्त कर सकते हैं? तो इसका आंसर आप लिखेंगे हाँ, ऐसे युग्म में 13 और 31 है। 13 का वर्ग 169 तथा 31 का वर्ग 961 है तथा जो एक दूसरे का है ना, मतलब कि देखिए 12 और 21 दोनों के हम वर्गमूल निकाल रहे, जो उनके जो वर्गमूल निकाल रहा है एक दूसरे के पलट रहे है ना, एक दूसरे के उल्टे आ रहे हैं। तो इसी तरह हम लिख दिया 13 31 है ना। यदि हम दोनों के वर्गमूल निकाले, 13 का वर्ग होता है 169, 31 का वर्ग होता है 961, एक दूसरे के उल्टे हो रहा है। तो इस तरह हमने यहाँ पर लिख दिया। 14वां क्वेश्चन है यहाँ पर, एक व्यापक ड्रिल अभ्यास के लिए विभिन्न स्कूलों के 6250 विद्यार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही विद्यार्थी रहे जितने की पंक्तियों की संख्या है। ऐसा करने पर प्रशिक्षक यह पाता है कि 9 विद्यार्थी शेष रह जाते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह आप इसे सोल्व करेंगे और विद्यार्थियों की संख्या आपकी ये निकल आएगी। अब देखिए इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने घर के उत्तर की ओर चलते हैं और फिर मुड़कर पश्चिम की ओर चलते हैं ताकि आप अपने मित्र के घर पहुंच जाए। लौटते समय आप अपने मित्र के घर से अपने घर तक बीकानेर चलकर पहुंचते हैं। लौटते समय आपने कितनी दूरी तय की? तो दोस्तों ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अध्याय 6 घन और घनमूल। तो देखिए आपको यहाँ पर जो है सबसे आपका जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें दिया गया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है। कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा 23 के घन में इकाई का अंक कौन सा है, तो बी नंबर आपको आंसर यहाँ पे लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका सेकंड नंबर, यदि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण घन है, तो आपको उत्तर में देखिए आपको बी नंबर 216 करना है। तीसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित किसका इकाई आपका 9 है, तो देखिए बी नंबर आपको इसमें करेक्ट आंसर होगा। चौथे में 100 के घन में शून्य की आपका संख्या क्या है, तो देखिए आपको इसमें आंसर बी नंबर 6 शून्य हो जाएगा। पांचवा √3 में 1000 किसके बराबर है, तो आपका देखिए ए नंबर यानी आपके 10 का आपका घनमूल होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका छठा आता है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन आपको निकालना है। तो आप मान लीजिए भुजा का आपका क्यूब लगा है, 5 बार गुणा करें 5 25 5 125 घन सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। सातवां देखिए सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 256 से गुणा करने पर पूर्ण घर बन जाए। तो देखिए आपको सिंपल सा आपको आंसर कर देना, 500 बार आपको इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। आठवां देखिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 192 से भाग देने पर पूर्ण घर बन जाए। तो आपको देखिए इसे निकालेंगे, आप जैसे ही करेंगे तो आपको देखिए भाग करने पर 64 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए आप 9 देख लीजिए और यहाँ पे आपको इसका आंसर यहाँ पे ये करना है। देखिए घन आपका आयतन निकालना है, तो आपका घन आपका आयतन निकल जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई
है ना। तो आपको देखिए इसमें आपको लिखा है लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, ये घनाभ बनाती है और इसके घनाभ की आवश्यकता कितनी होगी। तो आप इसे हल करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे आपका 12 घनाभ आंसर आएगा और 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले एक भुजा के वर्ग की माप। तो देखिए आपको यहाँ पे 512, यहाँ पे आपको हो जाएगा भुजा 8 सेंटीमीटर। अगला देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल क्या होगा। तो देखिए आपको आंसर जो है आप यहाँ पे आपको ये निकल कर आ जाएगा और इसका 30 आंसर आपको निकल कर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका जो 12वां है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा विधि द्वारा 92 से 61 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा आपको आंसर है आपको जो है आगे मिल जाएगा। देखिए 12 का आंसर आपको ये रहा। ठीक है, तो 21 आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन 13वां 0.05 का घन आपको कैसे करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे हल आपको कर देना है 0.003 बार और 125 आपको आंसर मिलेगा। 14 क्वेश्चन देखिए, घनों का अंतर 189 है, छोटी घन का घनमूल 3 है, बड़ी संख्या घनमूल ज्ञात कीजिए। तो माना घनमूल x है तो आपको देखिए इसमें मान आपको 6 निकल कर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 15वां आपको मिलेगा, ये रहा। देखिए इससे कैसे हल करना है, आपका ये दिया गया है किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। तो आपको यहाँ पे बताना है कितनी जगह घेरेगा। तो देखिए भुजा का मान निकल जाएगा, आयतन दिया हुआ है, भुजा निकालेंगे 9 का आपका 729 क्या होता है घन होता है। तो यहाँ पे आपको भुजा आपको 9 सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट आपके अध्याय पर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान से आपको इसी प्रकार करना है। यदि किसी संख्या का 15% 36 है तो वह संख्या क्या कहलाएगी। ऑप्शन में देखिए उत्तर आपका यहाँ पे 240 भरना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 35 किलोमीटर का 25 किलोमीटर में अनुपात क्या होगा। तो आपका देखिए 7:5 आपको यहाँ पे आंसर करना है। तीसरा क्वेश्चन 400 का 30% क्या होगा। तो 4 3 1200, यानी आपको आंसर देखिए ए नंबर आपको इसमें देखिए 1200 लिखा है, 1 0 कट जाएगा, आपका 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है चौथा नंबर क्या आएगा। 840 अंकित मूल्य वाली वस्तु पर वट्टा 126 रुपये है, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। उत्तर आप इसमें देखिए डी नंबर 714 कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे छठा नंबर क्या दिए गए है, नीचे दिए गए प्रश्नों को आपको हल करना है। हल कैसे करेंगे, सिंपल है। देखिए आपको यहाँ पे लिखा है एक जैकेट 20% बट्टा देने पर 1120 रुपये में बेची जाती है, अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार आपको लिखना है, पूरा आपको 1400 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 7वां देखिए, एक मेज पर 10% बट्टे के बाद 400 रुपये में बेची जाती है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका अंकित मूल्य देखिए 444 रुपये और 44 पैसे आपका आंसर होगा। 8वां देखिए, यदि रोहन के पास धन 50% खर्च करने पर 800 रुपये बचते हैं तो उसके पास कितना धन होगा। यहाँ पे आपको आंसर देख लीजिए, लास्ट में आपको 1600 रुपये आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, यहाँ पर एक कूलर 10% सहित कर पर आपका 4400 में खरीदा, बैन जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य क्या होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपका जो है 9 नंबर का आंसर आपको यहाँ पे ये लिख देना है पूरा, और इस प्रकार आपको आंसर जो है 4000 रुपये आपको यहाँ पे आंसर निकलेगा। ज्योति ने एक वस्तु 4.5% बिक्री पर 3155 रुपये में खरीदी, तो वस्तु का मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का मूल्य देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार आगे करेंगे हल करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3019 रुपये यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन 11वां, यहाँ पे 1000 पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पी बराबर का मान दिया है आपका यहाँ पे आर का, और टी का आपका 2 वर्ष दिया है। इसे हल करिए, हल करेंगे देखिए तो आपको पूरा आंसर मिल जाएगा 11025 रुपये यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 50, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 50 लाख में खरीदी, 8% वार्षिक दर के इसमें मूल्य का अवमूलन हो गया, तो कार का कीमत क्या होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो है 40,000 रुपये यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए 45,000 पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको यहाँ पे साधारण ब्याज का आपको अंतर ज्ञात करना है। तो आपको देखिए आंसर आपको जो है ना यहाँ पे आपको जो है सिंपल सा निकल कर आ जाएगा यहाँ पे आपका, ये देखिए ठीक है। तो आप इस प्रकार आंसर कर लीजिए, आपको ये अंतर निकल जाएगा। और आगे देखिए क्वेश्चन आपका 13वां आता है, 45,000 रुपये पर 12% वार्षिक दर से 5% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आपको बताना है। तो आपको देखिए 79,305 रुपये आपका यहाँ पे आंसर निकल कर आएगा। क्वेश्चन देखिए आपका 14 नंबर में आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर देखिए आप यहाँ पे कर लीजिएगा, पूरा आपको देखिए दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन पढ़कर आप कर लीजिए। और क्वेश्चन 15वां, एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है, तो आपको इसको हल कैसे करना है, देखिए आपको आंसर ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे आपका 15 का आंसर आपको ये पूरा मिल जाएगा। आप इसे करिए पूरा आंसर 26,565 रुपये, और इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है,
अब चलते हैं आपका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आपका पार्ट पर अध्याय 8 बीजी व्यंजक एवं सर्वसम्मिका के हम यहाँ पे संपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखेंगे और हर एक क्वेश्चन के सलूशन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज के इस वीडियो में बताएंगे। देखिए जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि भाई आपको सही विकल्प चुनना है और उसमें आपको गोल घेरा भी लगाना है। जो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक पदी और द्विपद का गुणनफल क्या होता है। तो देखिए अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो आपको देखिए एक पदी ऑप्शन दिया है, द्विपद, त्रिपदी और चार पदी। तो आंसर तो आपको बी नंबर करना है, द्विपद। और देखिए इसमें आपको जो है बी पर गोल घेरा भी करना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है, 2 गुणे 2, 2 गुणे 3, ए गुणे ए गुणे बी का गुणनफल क्या होगा। देखिए आपका जो 2 का मल्टीप्लाई है 3 बार है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका तो आपका 8 आ गया। और इसके बाद देखिए गुणे 3 है, तो गुणे आपको कितना हो जाएगा 3, यानी आप 8 त्रिक 24 हो गया। अब 24 इसका तो हो गया। अब देखिए ए आपका ए गुणे ए लिखा है, तो ए गुणे ए जो है आपका मिलकर बनेगा ए क्यूब। और इसी प्रकार देखिए बी गुणे बी क्या बनेगा, ये आपका बना देगा बी का स्क्वायर बना देगा। तो देखिए 24 तो आपका ये आ गया और ए क्यूब लिख दीजिए यहाँ पे और बी का स्क्वायर। अब इसमें से कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो बिल्कुल आपको डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इसके बाद आपको डी पर गोल घेरा भी लगाना है। और इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन तीसरा मिलता है, एक आयत की लंबाई 4xy है और चौड़ाई 6y स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन में बात करें हम, तो आपके 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई कैसे करेंगे, देखिए हम यहाँ पे 4 छंग 24 कर देंगे, तो 24 तो आपका ये आ गया। और इसमें देखिए x कितने बार है, एक ही बार है, तो आप एक बार करिए। और y 2 इसमें है, 1 इसमें, तो आपका y 3 बार हो जाएंगे। तो यही तो आपका आंसर आ रहा है। देखिए तो आपको उत्तर में कौन सा ऑप्शन लगाना है, यहाँ पे सी नंबर, और इसमें गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा। क्वेश्चन में क्या दिया है, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी x+8 मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूर तय करनी पड़ेगी। तो आपका ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखिए आपको आंसर इस प्रकार से करना है कि देखिए x प्लस आपका 8 है, तो आपका भाई जब आपका एक बार का x+8 है और आपको आने जाने दोनों को पूछ रहा है, तो देखिए 2 को गुणा कर दीजिए, तो 2x प्लस आपका 16। और ये आपको किस में ऑप्शन दिया है, बी नंबर पर। बिल्कुल आपका देखिए बी नंबर आपका इसमें ऑप्शन होगा, बी में आपको गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन पाँचवा, एक 7x-4 मीटर लंबी तार में 3x-4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष बचेगा। ऑप्शन है 4x+8, 7x+8, 3x-8 और 4x। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पे पूछ रहा है लंबी तार कितनी है। देखिए तो लंबी तार 7x है। अब आप समझ सकते हैं कि 7x जो आपका है ना, तो ये देखिए आपका ये जो है 7x में आप इस 3x को हटाइए एक साइड और बराबर कर दीजिए। और इधर देखिए यहाँ पे आपको 4x में 4x घटाना है, तो देखिए इसका तो आपका 0 आ गया और इसमें 7 में 3 गया तो 4x। तो आपका देखिए यहाँ पे 4x बराबर 0, मतलब आपका 4x यहाँ पे आंसर आएगा। और ऑप्शन किस में है, डी नंबर में। यही देखिए आपको यहाँ पे गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए 24 पेज कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आपका 6 नंबर आता है, p स्क्वायर 7pq क्यू स्क्वायर और -3p स्क्वायर -2pq 7q स्क्वायर में आपको देखिए योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल बहुत सिंपल है। देखिए आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको योगफल ज्ञात करना है। आंसर जो आपका निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पे आपका ये आंसर है, ठीक है, -2p स्क्वायर -9pq और 6q स्क्वायर। क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, जब आपको यहाँ पे जो है ना ये जो आपको आंसर लिखा है इसी प्रकार से करना है। बी नंबर देखिए AB + BC + CA। अब इसमें माइनस करेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे 0 0 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 7वां, 9y स्क्वायर + 5x -3x स्क्वायर -6y + 4x में आपको ये घटाना है। अब घटाने के लिए देखिए आपको यहाँ पे घटाना का ही साइन लगाना पड़ेगा। अब इससे जब घटाएंगे तो प्लस का आपका देखिए यहाँ पे प्लस लगा, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ का माइनस का आपका यहाँ पे आपका प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस का आपका माइनस। इस प्रकार से आप जब घटाएंगे तो 16y स्क्वायर -4yx -5x स्क्वायर -3y + 4x -6 यहाँ पे आंसर आएगा। क्वेश्चन देखिए 8वां, गुणन
फल ज्ञात करना है। 4x में 3x प्लस 7xy का, तो देखिए 4×3=12, तो आपका देखिए x 2 बार है तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 4 का गुणा 7 में भी होगा, 4×7=28। अब x आपका देखिए 2 बार है तो आपका यहाँ पे आपका इसमें देखिए x तो आपका यहाँ पे ये आपका हो गया ना, 4x² हो गया आपका ये आंसर। और 4x जो है आपका स्क्वायर देखिए 2 बार आपका x² और y आपका एक ही है तो ये लिख दीजिए। और इसके बाद उसी प्रकार आपको b का भी हल करना है, 5xy का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का x से तो आपका 5x ही आएगा और y का आपका y, तो आपको ये करना है। इसके बाद 5x का आपको इसमें करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें भी आप गुणा करेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखिए आपको जो है यहाँ पे आंसर आपका ये मिल गया, ठीक है। तो अच्छे से आंसर 5x² प्लस देखिए y प्लस 35x² प्लस आपका देखिए प्लस नहीं है y³ है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 9 लिखा है, व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। 4x में देखिए 5y - 6 का कोष्टक प्लस आपका 4 है और इसमें y का आपको y की जगह में आपको 4 लिख देना है। कुछ दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल है। आपको जहाँ जहाँ y है उसके जगह में आपको यहाँ पे 4 लगाना है। तो जैसे ही आप मान रखेंगे तो इस प्रकार से पूरा आपको काटने पर 20y² माइनस 24y प्लस 4 करेंगे तो देखिए आपका ये आ जाएगा। y की जगह में आप अभी देखिए मैंने पूरा हल किया और यहाँ पे y की जगह में 4 रख दिया, 4 चौको 16 हो जाएगा और 24 चौको 96। तो आप इसे आगे हल करिए, देखिए ये आपका देखिए पूरा आंसर दिया है। तो ये आपका हो गया 20 का 16 से गुणा 320 और माइनस 96 प्लस आपका 4, 324 में 96 घटाएंगे 228 आंसर। और देखिए दूसरा नंबर आपको जो दिया है 2y प्लस 3 4y माइनस 7 प्लस 2 का आपका देखिए ये जो आपका क्वेश्चन दिया है इसमें आपको देखिए y बराबर 1 लिखना है। तो आप इसका मान रख दीजिए पूरा सिंपल तरीके से, कुछ नहीं करना है आपको, पहले तो हल करना है यहाँ तक। कहाँ तक आपको यहाँ तक पहले सिंपल सा आपको हल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे y का मान आपको 1 रखना है। तो देखिए 48 आएगा और इसमें 166 आएगा और इसमें 149। आप देखिए 166 माइनस है और 149 प्लस 48 करेंगे तो आपका 197 आएगा और 197 में जब आप 166 घटाएंगे तो आपका 31 आंसर आ जाएगा। तो इसका आपका 228 ए का और बी का 31 आंसर आया। वीडियो को फटाफट लाइक करिए, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि देखिए आपको वहाँ पे हर एक क्वेश्चन पेपर जो आपका अर्धवार्षिक का होने वाला है रियल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और साथ में आपका 8 ग्रेड का सलूशन तो मिल ही रहा है। क्वेश्चन देखिए आपका 10वां, व्यंजक 3a² - 8 में से a² - 7 का घटाइए कि व्यंजक आपका a बराबर -3 के लिए ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपको यहाँ पे 3a² लिखा है माइनस आपका यहाँ पे 8। अब इसे जो है हम यहाँ पे हल करेंगे तो a बराबर -3 लेने पर आपको जो आंसर यहाँ पे देखिए आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपका दिया गया है a - 3 का आपको लेना है। तो इसे हल करिए, पहले तो आप यहाँ तक लिख लीजिए और यहाँ तक लिखने के बाद जो है आपको आगे ये करना है। उसके आगे यहाँ तक आपने लिख लिया था, है ना, तो यहाँ तक आपका हो गया है। और यहाँ आपको जो है आंसर देखिए 45 में 29 घटाएंगे 16 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर हमने क्वेश्चन आपका देखिए 10 तक का आंसर दे दिया है। चलिए चलते हैं आप क्वेश्चन 11वें पर। क्वेश्चन आपका जो 11वां दिया है इसमें आपका पहला क्वेश्चन आपका सरल करने के लिए बोला गया है। तो क्वेश्चन में लिखा है कोष्टक में a² - 3 और कोष्टक में b² प्लस 4 कोष्टक बंद प्लस 7। अब आप इसे हल करेंगे तो देखिए a² - 3, इसके बाद आपको लिखना है b² प्लस 4 कोष्टक बंद करिए फिर प्लस 7, इसके बाद a² कोष्टक में b² प्लस 4 माइनस 3x कोष्टक में b² प्लस 4 प्लस 7। अब जब आप इसे हल करेंगे देखिए तो इसके साथ आपका b² आ जाएगा, इसके साथ आपका 4a² आ जाएगा और इसके साथ 3b² हो जाएगा और 3 चौको 12 आपका माइनस में, क्योंकि आपका यहाँ पे माइनस दिया गया है, और इसके बाद प्लस आपका 7 लास्ट में। अब इसे देखिए लिख दीजिए a² प्लस a² b² प्लस 4a² माइनस 3b² माइनस 5। तो देखिए आपको यहाँ पे उत्तर पहले का मिल गया। इसके बाद आपका जो है दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें 2/3x माइनस 3/2y कोष्टक बंद कोष्टक स्टार्ट, फिर देखिए 3/4x प्लस 4/3y। इससे हम हल करेंगे तो आपका उत्तर जो है यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको उत्तर यहाँ पे 2/3 देखिए पहले ये क्वेश्चन हो गया और इसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। आपको एक बार इसका गुणा जो है इसका गुणा इससे पूरा करेंगे, एक बार माइनस का गुणा पूरा इससे करेंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार आप जब हल करेंगे तो लास्ट में जो आपको उत्तर मिलेगा 1/2
एक्स स्क्वायर माइनस 17/72 एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो आप अच्छे से इसे लिख लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन जो आपका आता है 12वां, इसमें आपको गुणनखंड करना है। क्वेश्चन क्या दिया है, 2a स्क्वायर प्लस 3b पुस्तक बंद स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो है दो क्वेश्चन दिए हैं। पहले क्वेश्चन का पहले आंसर देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपका जो आंसर होगा यहाँ पे 2a स्क्वायर प्लस 3b। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका एक सूत्र होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी को खोलकर लिखा गया है। तो आप जब इसे खोलकर लिखेंगे तो देखिए आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। इसके बाद 2a स्क्वायर जो है एक बार इसका गुणा आपका इससे होगा और एक बार 3b का होगा। देखिए यहाँ पे प्लस 3b, तो आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 का जब आप गुणा करेंगे, इसमें 2 का गुणा 2 में, तो 2 दूनी 4। अब ए देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें, तो 4 हो जाएगा। अब 2 तिहाई 6 हो जाएगा। देखिए 6 और ए स्क्वायर और ये बी हो जाएगा। प्लस लगाइए, इसके बाद 3 गुणा 2 में करिए, 3 दूनी 6 ए स्क्वायर और बी प्लस 3 त्रिकाई 9। अब इसमें बी स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, देखिए आगे 4 स्क्वायर तो आपको रख देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर वाला जो है एक यहाँ पे है और इसके अलावा आपका जो है देखिए एक आपका ये, तो आपका यहाँ पे ये वाला आ जाएगा पहले, और इसके बाद आपका 6 आपका देखिए सेम है, ए स्क्वायर बी तो जुड़ जाएंगे, 6 दूनी 12 ए स्क्वायर बी। तो यहाँ पे आपको ये भी आंसर पहले का मिल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, ये आ रहा आपका आंसर। और इसके बाद आपका इसका दूसरा का आंसर आपका ये रहा। देखिए 3x माइनस 5 3x प्लस 7। अब इसे भी एक बार 3x का मल्टीप्लाई पूरा आपका इसमें करेंगे और एक बार -5 का इसमें करेंगे। तो जब जैसे माइनस करेंगे 3 का 9 हो जाएगा, ये देखिए, और 3 7 21 और 5 3 15 और 5 7 35। ठीक है, अब इसे देख लीजिए 9x स्क्वायर तो आपको उतार देना पड़ेगा। इसके बाद देखिए 15x और प्लस 21x, 21 में 15 जाएगा तो आपका 6x बचेगा और -35 तो आपका सेम रहेगा। तो ये भी आपका उत्तर मिल गया। ठीक है, आप इसे लिखिए। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका नंबर 14, इस प्रश्न की समझ के लिए गणित पाठ्य पुस्तक का देखिए, आप यहाँ पे आपको जो दिया है उससे मतलब नहीं, आपको क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सरल कीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिया गया पूरा, इसका अगर आप हल करेंगे तो आपको देखिए पूरा इस प्रकार से। तो पहले आप लिख लीजिए पूरा क्वेश्चन सेम, और इसके बाद आपको एक सूत्र लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके आधार पर ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो आपको यहाँ पे आंसर लाना पड़ेगा। ठीक है, 7 का। और इसके बाद आपका देखिए पूरा यहाँ पे आपका स्टेप बाय स्टेप आपको उत्तर लिख लेना है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से करिए और पूरा आंसर जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है ना, तो आपको जो उत्तर है यहाँ तक पहले तो आप उत्तर कर लीजिए। अब इसके बाद करने के बाद आपको आगे क्या लिखना है, ये देखिए आपको जो छूट गया था लास्ट में लाइन, तो आपको यहाँ पे ये जो आपको यहाँ तक तो कर लिए थे, ये आपका जो लास्ट में आंसर है आपका 0 आ जाएगा। तो आपको पूरे आंसर जो है 14 का आपको मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 13वां, जो 13वें नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, आपका ये दिया है, देखिए सारणी में 3 आयताकार बक्सों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है, प्रत्येक का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो जैसे 4 3 12 12 दूनी 24 हो गया। अब देखिए इसमें x है, इसमें y, इसमें z, तो x y z हो गया। 2 2 5 10 10 7 70। अब 70 देखिए आपका 70 तो आएगा ही, साथ में ए बी सी आप एक साथ लिख देंगे। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, P को आप लिखेंगे तो P देखिए आपका 3 बार है, तो 3 कर दीजिए। Q कितना है, 2 इसमें है, आपका 1 इसमें है, 2 इसमें है, तो Q देखिए आपका 3 बार हो गया। और R देखिए इसमें आपका 2 बार है, इसमें आपका 1 बार है, तो R भी आपका 3 बार हो जाएगा। और इसका आंसर चलिए आपको दिखा देते हैं। तो इसका आंसर आपको देखिए यहाँ पे आपका ये दिया गया है, तो आप अच्छे से ये सभी आंसर लिख लीजिए। इस प्रकार से आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका 15वां, a प्लस बी 2a प्लस बी और a प्लस 2b a माइनस बी के योगफल में से आपको यहाँ पे ये आपको देखिए घटाना है। तो आपको आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट करना है पूरा। देखिए सबसे पहले आपको इसे हल करेंगे, तो जैसे ही हल करेंगे देखिए, तो इसे हल करने के बाद घटाने करने के बाद यहाँ पे आपका देखिए ये आपका प्लस में है, माइनस में है, और ये आपका जो है यहाँ पे प्लस में है, तो ये आपका दोनों एक कट गया और इसी प्रकार ये भी कट जाएगा। और आपका जो बचेगा आंसर देखिए यहाँ पे आपको जो है योगफल निकालना है, तो योगफल तो आपका यहाँ पे ये आ गया। ठीक,
अब इसके बाद अंतर भी करना है, तो अंतर यहाँ तक आपने कर लिया था। अब इसके बाद अंतर जो है आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसका अंतर देखिए आपको ये निकल कर आ रहा है, तो आप अच्छे से आंसर कर लीजिए। हमने इस क्वेश्चन में पूरे 15 के 15 क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया है। फटाफट वीडियो लाइक करिए। अध्याय 9 क्षेत्र मिति का यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर आप आए हैं तो बिल्कुल आप एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिख कर जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में आपको सही उत्तर चुनना है और साथ में देखिए सामने सही घेरा भी लगाना है, ठीक है। यानी आपका अगर ए आंसर सही है तो आपका ए में गोल घेरा करना है। क्वेश्चन दिए यदि एक घन की भुजा उसकी मूल भुजा से 10 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। तो आंसर देखिए आपको उसका आंसर जो है आपका ए नंबर होगा, उसका आयतन 1000 गुना होगा। और ए पर आपको देखिए गोल घेरा भी करना है, तो आपको देखिए उत्तर आपको यहाँ पे ये आप लिख लीजिए, उसका आयतन 1000 गुना होगा। सेकेंड क्वेश्चन, यदि हम 2 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़कर रखते हैं तो प्राप्त घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः क्या होगी। तो आपको इसका आंसर जो है यहाँ पर देखिए 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और आपका 2 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे उत्तर लिख लेना है और सी पर आपको गोल घेरा भी लगाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका जो यहाँ पे घन है ना, तो इसका गुण आपका क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आपको यहाँ पे आंसर करना था। और इसके बाद क्वेश्चन तीसरा, एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 30 और 16 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए आपका ऑप्शन दिया है 240 वर्ग सेंटीमीटर, 56 वर्ग सेंटीमीटर, 480 वर्ग सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। तो उत्तर आपका देखिए ए नंबर होगा, ठीक है। और इसके साथ आपको ए पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है आपका चौथा, यदि एक घनाकार टंकी जिसका ढक्कन नहीं है उसकी लंबाई मीटर, चौड़ाई 1 मीटर और गहराई 2 मीटर है तो टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन आपका दिया है 1 वर्ग मीटर, 9 वर्ग मीटर, 2 वर्ग मीटर और आपका 4 वर्ग मीटर। तो उत्तर देखिए आपको लिखना है 9 वर्ग मीटर और आपको देखिए बी पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 5वां आता है, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। एक घन मिलीमीटर किसके बराबर होता है। तो देखिए आपको जो उत्तर है 0.1 घन सेंटीमीटर दिया है, 0.01 घन सेंटीमीटर और 0.001 घन सेंटीमीटर और 1 घन सेंटीमीटर, या फिर आपका देखिए क्यूब कर सकते हैं। तो उत्तर तो आपका जो है सी नंबर है, ये लिख दीजिए और आपको यहाँ पे गोल घेरा भी लगाना है। तो इस प्रकार 54 पेज का आंसर कंप्लीट होता है। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम से क्या होगा, आपको वहाँ पे आपको रियल क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, अर्धवार्षिक का आपका 8वीं 7वीं 6ठी का। और इसके साथ देखिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन बहुत जल्द फटाफट आपको मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करना है। क्वेश्चन 6 में क्या दिया है कि एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसका अगर मैं आंसर की बात करूँ तो देखिए ये देखिए पहले तो आप सूत्र लिखिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका 400 दिया है। अब इसका जो सूत्र होता है 4L² होता है। तो 400 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 का भाग देंगे 400 में तो आपका 100 आ जाएगा। अब 100 क्या है, 100 का मतलब होता है 10 गुणे 10 होता है। तो आप इसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो देखिए आपका इधर L² और इधर 10 का स्क्वायर, 2 से 2 ऊपर कट जाएगा तो L बराबर आपका 10 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। तो आपका ये उत्तर आ गया। अब इसके बाद चलिए चलते हैं आपका क्वेश्चन अगले पर। तो क्वेश्चन देखिए आपका 7वां, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की चौड़ाई 19 मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। अब देखिए आर यानी त्रिज्या 20 है और एच आपका ऊंचाई जो है आपका 21 सेंटीमीटर है। तो आप जब इसे हल करेंगे तो देखिए बेलन का जो आपका आयतन होता है πr² होता है। पाई का मान आपका 22/7 होता है। आर का मान देखिए आपका 20 दिया है, तो अब 20 का आपका देखिए वर्ग हो जाएगा और आपका यहाँ पे एच आपका 21 दिया है। अब इसे काट दीजिए। देखिए 21 जो आपको कटेगा ना, ये देखिए 7 तरीक आपका 21 कट गया। और इसके अलावा देखिए 20 भी सही आपका 400 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 20 का जब खोलेंगे ना, 20 का स्क्वायर मतलब होता है 20 गुणे 20, तो 20 भी सही 400 हो गया। और यहाँ पे इनका सबका गुणा करिए, देखिए 26,400 घन सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 8वां आता है,
5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का जो आपका आयतन होता है आपका एल का क्यूब होता है। अब एल बराबर देखिए इसमें आपका 5 सेंटीमीटर लिखा है, तो 5 का गुणा आप यहाँ पे घन करेंगे। देखिए इसे खोलेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 आएगा, 5 25 25 पंचे 125 घन सेंटीमीटर। तो आपको इस प्रकार से आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 9 नंबर आता है, ऐसे एक घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 घन सेंटीमीटर और जिसका आयतन जो है 90 घन सेंटीमीटर है। तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल देखिए क्या लिखा है, 18 लिखा है, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे। तो यहाँ पे लंबाई गुणे आपको चौड़ाई तो मालूम है नहीं, तो पहले आप आयतन निकालिए। तो 90 है। एल बी एच का देखिए आपको यहाँ पे आपका एक मान दिया है, एल गुणे बी का मान आपका यहाँ पे है ना, तो इसके जगह में आप 18 कर दीजिए। अब एच का मान यहाँ से निकल जाएगा, 18 पंचे 90। सिंपल तरीके से आपको आंसर यहाँ पे करना था। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पे देखिए आपका अच्छे से आंसर लिखा हुआ है, तो आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कॉपी पर लिखिए। क्वेश्चन देखिए आपका 10वां क्या दिया है, क्वेश्चन आपका इसमें 10वां दिया है, एक कंपनी चाय पत्ती बेचती है। चाय पत्ती को पैक करने के लिए घनाकार डिब्बों का उपयोग किया जा रहा है। डिब्बा की बीमाएँ 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और आपका 20 सेंटीमीटर और डिब्बा क्यू की बीमाएँ देखिए आपका ये दिया गया है। अब यहाँ पे अगर मैं इनके आंसर की बात करूँ तो डिब्बा पी का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसके बाद आपको आगे आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, तो आप इसे देखकर कर लीजिएगा पूरा, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको यहाँ पे ये देखने को मिल गया पूरा आंसर। और देखिए यहाँ पे आपको जो आंसर है ना, तो आंसर आपका ये दिया गया है। तो आप उत्तर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे डिब्बा का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 2 गुणे 10 प्लस आपका 10 गुणे 24 प्लस आपका 24 गुणे 2 आएगा। क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आपका आर बराबर 14 सेंटीमीटर और एच बराबर आपको निकालना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो देखिए अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको उत्तर लिखना है 2 गुणे 22/7 गुणे 14, ठीक है, उसमें लिखा है ना। तो 14 प्लस एच का मान आपको निकालना था, 1936 दिया है। तो इसे देखिए यहाँ पे आपका 22 आपका ये चौको 88 आ जाएगा, और यहाँ पे मान जब निकालेंगे तो आपका देखिए 14 प्लस एच बराबर का 22 होगा। एच का मान 22 में 14 घटा दीजिए, 8 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई आपका 8 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है, देखिए क्वेश्चन आपका 12वां दिया है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है जिसकी बाह्य माप 70 गुणे 30 गुणे 50 सेंटीमीटर। तल के पृष्ठीय भाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है, तो आवश्यक कागज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका एल का मान दिया है, बी का मान दिया है और आपका एच का मान। तो कागज का क्षेत्रफल जो है आधार की लंबाई, पीछे का क्षेत्रफल, 2 गुणे पृष्ठ का क्षेत्रफल करना है। तो आपको ये देखिए आंसर क्या आएगा, 30 गुणे 50 आया। अब उसके बाद जो है आपका देखिए यहाँ तक तो आपका हो गया है ना। अब इसके आगे जो है आपको यहाँ पे ये लिखना है 2100 प्लस देखिए 7 पन्ना 3500 प्लस आपका 3000, इसे आप जोड़ेंगे तो 8600 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 13वां आता है। 13वां क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे एक घनाभ की बीमाएँ 60 गुणे 54 गुणे 30 है। तो घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं। देखिए एल का मान 60, बी का मान आपका 54 और एच का मान 30। तो देखिए घनाभ का आपका जो क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी गुणे एच होता है, गुणा कर दीजिए 97,200 घन सेंटीमीटर होगा। अब देखिए घन का अगर आयतन पूछा है तो आपका यहाँ पे भुजा गुणे भुजा होता है, यानी आपका एल का क्यूब हो जाएगा। तो 6 का गुणा 3 बार करेंगे, 36 36 छक्का 216। तो आपको देखिए यहाँ पे आपका 216, तो आपको यहाँ पे आंसर आया। अब देखिए घनों की संख्या निकालनी है, तो घनाभ का आयतन में घन का आयतन आप भाग करेंगे, तो 97,200 उसका आया था आपका घनाभ का, और घन का आया है 216, भाग करेंगे तो 450 आपका यहाँ पे घनों की संख्या आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका देखिए यहाँ पे 14, ठीक है। देखिए कौन सा क्वेश्चन था आपका, ये 12 था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां था। 13वां के बाद आपको जो 14वां क्वेश्चन आता है, यहाँ पे एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं, प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है। तो 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए इसको देखिए, आर का मान आपका 35 सेंटीमीटर है,
अब इसमें जो है यहाँ पे आपका देखिए मीटर में आप चेंज करेंगे तो 100 का भाग देना पड़ेगा, क्योंकि आपका देखिए 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो 0.35 मीटर हो जाएगा। एच का मान 5 मीटर दिया है, खंभों की संख्या आपका 18 दी हुई है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपका जो है खुद दिया है कि आपका देखिए 18 बेलनाकार खंभे हैं। अब इसे हल करेंगे तो 24 खंभों का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है 24 गुणे 2πr/h का मान रखेंगे। तो आगे देखिए, तो आपका देखिए यहाँ तक तो आपने कर लिया है ना, तो यहाँ तक आपने कर लिया था पूरा ये वाला लाइन। अब इसके बाद देखिए गुणा करेंगे जब इनका, तो इनका गुणा करने के बाद 264 वर्ग मीटर आएगा। अब देखिए 1 मीटर वर्ग मीटर पर आपका जो है यहाँ पे देखिए इसका पेंट का व्यय कितना था 9 रुपये, तो 264 वर्ग मीटर आपका पेंट का व्यय क्या है, व्यय क्या आएगा आपका, कितना खर्चा होगा 264 गुणे 9 यानी 2376 रुपये। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जो आता है यहाँ पे आपका 15वां नंबर, किसी कमरे के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 10 टाइलें हैं, प्रत्येक विकर्ण 24 सेंटीमीटर और आपका 21 सेंटीमीटर लंबाई के हैं, 2 रुपये प्रति वर्ग की दर से आपको कितना यहाँ पे पॉलिश करने का व्यय है। तो देखिए टाइल आपका जो टाइलों की संख्या है 40 है, विकर्ण की लंबाई क्या है 24 सेंटीमीटर और आपका 21 सेंटीमीटर। अब एक टाइल का क्षेत्रफल 1/2 विकर्णों का गुणनफल देखिए, तो 12 से आपका ये कट जाएगा। अब 12 में देखिए 21 का गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर है ये देखिए, आपका जो आगे आंसर है यहाँ तक तो आपका हो गया था, यहाँ से आपको आगे करेंगे 40 टाइलों का क्षेत्रफल जो आपका आएगा 40 गुणे 252 यानी आपका 10,080 वर्ग सेंटीमीटर और 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश का व्यय आपका देखिए यहाँ पे 20,000, 2 गुणे आपका 10,080 करेंगे तो आपका 20,160 रुपये आ जाएगा। अध्याय 10 घातांक और घात नामक पाठ के सभी प्रश्नोत्तरी आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे प्यारे रसगुल्लो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से आपको सही उत्तर चुनकर लिखना है और सामने देखिए यहाँ पे गोल घेरा भी लगाना है। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पे दिया गया है, आपको हम देखते हैं माइनस देखिए आपका 1 का 16 का मान क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है। आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा, तो पहला तो आपको सम संख्या जानना पड़ेगा। सम संख्या क्या होते हैं, जो 2 से कट जाते हैं। जैसे आपका देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे आपके हर एक संख्या जो 2 से कट जाए। विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब होता है जो आपका 2 से नहीं कटते। जैसे आपका 1 नहीं कटेगा, 3, 5 यानी आपको देखिए छोड़ के 5, 7, 9 फिर आपका यहाँ पे 11, 13, 15। तो आपको देखिए आपका सम अगर हो तो अगर देखिए यहाँ पे जो आपका घात है जैसा 16 लिखा है ना, 16 आपका देखिए सम संख्या है कि नहीं है, क्योंकि आपका 8, 10, 12, 14, 16 यहाँ पे आपका सम संख्या है। तो सम संख्या जब होगा तो उत्तर हमेशा आपका प्लस में आएगा और यदि आपका विषम होगा तो आंसर आपका देखिए क्या आएगा, माइनस में आएगा। मान लीजिए इसका घात 15 होता, माइनस आपका 15 तो उत्तर आपका माइनस में होता। तो चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। सबसे जो आपका पहला क्वेश्चन आपका ये दिया गया था, तो इसका उत्तर देखिए क्योंकि घात आपका इसमें प्लस में है तो इसलिए आंसर आपका देखिए 1 आप जितना बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा और प्लस में देखिए सम संख्या है तो आपको उत्तर भी +1 आएगा और आपको बी पर गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 2, 1 की डिग्री आपका देखिए 0 दिया है, 2 का डिग्री आपका 0, 3 का डिग्री 0 और सभी का देखिए यहाँ पे 0 दिया है। तो अगर किसी संख्या का डिग्री आपका 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो देखिए इसका भी 1 आएगा, 2 का भी आंसर आप क्या आएगा, आपका 1 आएगा और 3 का भी आंसर आपका 1 आएगा। तो टोटल देखिए आपका यहाँ पे कितना हो गया, 1 मिलकर आपका 3। लेकिन इसके बाहर भी आपका डिग्री 0 दिया है तो आपका इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उत्तर आपको जो है यहाँ पे बी का मान भी आपको 1 देना है और आपको बी पर गोल घेरा भी लगा देना है। उत्तर आप लिख लीजिए। इसके बाद वीडियो पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फटाफट वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। टेलीग्राम आपका जो लिंक है कमेंट पर मिल जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर रियल क्वेश्चन पेपर भी अर्धवार्षिक का मिलेगा जैसे आपने 7th में आपको दिया था। तो क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या है, यहाँ पे आपका हो गया दूसरा ना, तीसरा देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, -3 की पावर 2 - 6 दिया है। अब देखिए 2 - 6 ऊपर दिया है तो 6 में से आप 2 घटाएंगे तो आपका -4 आएगा। अब देखिए -3 में जब आपका यहाँ पे घात 4 आ जाए तो हम इसे माइनस को हटाने के लिए 1/-3 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से करेंगे तो आपका जो उत्तर है देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी नंबर और आपको बी में गोल घेरा भी लगाना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका देखिए
तीसरा कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक। -3/8 का देखिए इसकी घात आपका -5 है, तो किसके बराबर होगा? जब भी आपका माइनस हो तो आप बटे 1 कर दीजिए और पूरा आप उतार दीजिए। जैसे आपका -3 आपका 8 लिखा है, बस आप इसी प्रकार कर दीजिए, पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका जो ये नीचे वाला है ना, तो ये आपका ऊपर चल जाएगा। जैसे ही आपका ऊपर जाएगा तो 8 माइनस आपका यहाँ पे देखिए आपका 3 और इसकी घात क्या हो जाएगा, पूरा ये प्लस में आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए। तो उत्तर आपको देखिए डी नंबर मिल गया और इसके साथ आपको डी पर गोल घेरा भी लगाना है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 5वां आता है, यहाँ पे आपका दिया गया है 3.02 गुणे 10 की पावर -5 का समान रूप क्या होगा? तो समान रूप देखिए आपको यहाँ पे उत्तर सी नंबर होगा। जैसे कि आपने मैं यहाँ पे गुणा करके दिया है 3.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 करेंगे तो आपका आंसर 0.004 बार और 302 आएगा। तो आप आंसर सी पर लगाइए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 6 नंबर आता है, आपको इसे मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, 4 की घात -3। तो जब आप इसे क्या करेंगे, मैंने बताया ना, आपका अगर घात माइनस पे हो तो आप 1 के बटे में कर दीजिए। तो 1 के बटे में करेंगे तो आपका जो माइनस का मान है आपका वो प्लस हो जाएगा। तो 1/4 की आपका घात 3, तो 4 × 4 आप खोलेंगे तो होगा 4 चौको 16, 16 चौको 64, 1/64 आंसर आया। बी का देखिए 1/3 -4 है, इसे भी देखिए 1 के बटे में करेंगे तो आपका 1/1/3, लेकिन 3 आपका क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो 3/1 और 4, 3 को आप 4 बार करेंगे, 3 × 9, 9 × 27, 27 × 81। तो उत्तर आपका इसमें क्या आएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 81। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। तो -2 की पावर 7 गुणे -2 की घात आपका 10। तो इसे हल करिए। देखिए तो दोनों जो आपका हैं, देखिए दोनों आधार आपका समान है, -2 इसमें भी है, -2 इसमें भी है। तो गुणे के साथ हमेशा क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस होता है। तो 7 माइनस आपका 10। अब देखिए यहाँ पे आप जब -10 में 7 घटाएंगे तो -3 आंसर बचेगा। ठीक है, तो -3 देखिए आपका माइनस ये आ गया ना, -2 में आपका -3 का। अब इसे जो है, अभी मैंने क्या बोला था कि माइनस जब भी हो तो आपको 1 के बटे करना है, तो आपका 2 की पावर 3। तो इसे जब हल करेंगे तो आपका यहाँ पे ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो धनात्मक घातांक के रूप में आपको उत्तर मिल गया। और आपको इसी प्रकार यहाँ पे धनात्मक घातांक में आप जब इसे लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आप इसे ये लिख सकते हैं। देखिए 1/2 की घात आपका जो है यहाँ पे आप इसे 3 कर सकते हैं। तो यही आपका जो है आंसर आ जाएगा। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका बी नंबर 5 की पावर 3 और भागे 5 की घात 7। अब देखिए इसमें घटाना पड़ेगा, तो 3 7 में से 3 घटेगा तो -4। अब इसे 1/5 की घात 4 लिख दीजिए, आंसर आ गया। इसके बाद क्वेश्चन 8वां, मानक रूप लिखिए। 6872 को मानक रूप में लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 6000 है। तो 6000 मतलब देखिए 6 गुणे आपका 1000 होता है, लिख सकते हैं ना। 6800 किसके पास, 6000 गुणे आपका यहाँ पे आपका जो है, तो 6 मतलब 1000 इसमें आधार मानना पड़ेगा। तो इसका मान तो देखिए 10 गुणे 10 गुणे 10 होगा, तो 10 की पावर 3 और ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे बी नंबर का भी करना है। इसमें भी आपका आधार देखिए यहाँ पे आपका 10,000 है, तो 10,000 देखिए 10 की आपका घात 4 आप इसके बराबर लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा 2.7300। तो आपको यहाँ पे ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, इसको आपको सरल करना है। सरल कैसे करेंगे, 2 की पावर -3, 4 की पावर -1 प्लस 2 की पावर 6। तो आप इसे हल करिए। तो देखिए यहाँ पे आपका ये क्या है, यहाँ पे 2 की घात 3 लिखा हुआ है। तो इसे जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपका 2 की घात आप 2 बार कर देंगे तो 4 ही आंसर रहेगा। अब इसमें भाग देंगे तो देखिए आपका जब आपका आधार समान होगा तो आपको यहाँ पे 1 ही लेना पड़ेगा और ऊपर 3 2 -5 आ जाएगा और आपका ये 2/6 हो जाएगा। तो देखिए -5 आपका ये हुआ ना, और यहाँ पे 6। तो अब इसे देखिए फिर आपका आधार सेम है तो आप घटाएंगे। जैसे ही आप इसे घटाएंगे तो देखिए आपका माइनस आपका 6 में 5 घटेगा तो आपका यहाँ पे देखिए आपका 11 आ जाएगा। तो उत्तर आपको मिल गया कितना, 2 की पावर -11 आपका उत्तर मिल गया। क्वेश्चन आपका देखिए 10वां मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन क्या है देखिए, इसमें
क्वेश्चन दिया है 2 की पावर 0, तो आपका इसका मान तो 1 आता है हमेशा देखिए, और इसका मान देखिए आपका यहाँ पे 1/3 कर देंगे, उल्टा करेंगे तो, और 3 त्रिकाई 9, तो इसे जब हल करेंगे तो देखिए आपका 4 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, तो उत्तर आपका 12 यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन आपका अगला देखिए यहाँ पे 11वां, 1/5 की -2 घात दिया है, -1/2 की घात -3 और +1/3 का घात -2, तो इसे जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 में से आपका देखिए स्क्वायर है और 2 का आपका क्यूब, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा 5 25 और 2 3 2 4 4 2 8 8, आप 25 में 8 घटाइए 17 आएगा, और माइनस तो आपका देखिए यहाँ पे भाग आपका 9 है, तो 17/9 आपका उत्तर हो जाएगा। तो आंसर आप यहाँ पे लिख दीजिए 17/9। इसके बाद जो क्वेश्चन आपका है 12वां, मानक रूप लिखिए। तो आप जब इसे मानक रूप लिखेंगे तो वही आपका देखिए आधार मानना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको देखिए 7 बार है, लेकिन आपको 10 का मान आपको निकालना है, तो इसे आपको -6 करना पड़ेगा। तो 7.8 गुणे 10 की पावर -6, और इसी प्रकार देखिए 1 2 3 4 5 6 आपका ये हो गया। तो आपका देखिए टोटल 6, तो आपको 5 बार करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 6.37 और गुणे 10 की घात -5 आपका आंसर आएगा। इसके बाद आपका देखिए 13वां क्वेश्चन, आपको इसको सरल करना है। 25 गुणे t की -4, और आपको इसे जब हल करेंगे t बराबर आपका 0 नहीं हो सकता है, तो आप इसे हल कर दीजिए। देखिए आपको इस प्रकार से हल करना है, और हल करेंगे 625/2 t की पावर आपका 4 यहाँ पे आंसर आएगा। और इसके बाद जो है क्वेश्चन 14वां आता है, x का मान ज्ञात कीजिए जब आपका 5 के स्क्वायर 2x + 1 + 25 बराबर 125 दिया है। तो इसका जो आंसर आपका देखिए बहुत सिंपल है, ये हल करिए। अब जैसे ही हल करेंगे तो 2x + 1 -2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बराबर 125 है, इसमें 125 तो खोल कर लिख दीजिए 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 5 की पावर 2x + -1 और 5 का देखिए आपका यहाँ पे घात आ गया। अब जब इसे हल करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे तुलना करना पड़ेगा। तुलना करेंगे दोनों साइड, तो 2x - 1 और बराबर 3 करेंगे, तो देखिए पक्षांतर होगा, तो इधर आपका 1 आ जाएगा। तो 2x बराबर 4, 2 का भाग दीजिए, x बराबर का 2 आंसर, ये आपका उत्तर आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका 15वां आता है, लास्ट क्वेश्चन। कक्षा 8वीं गणित की पुस्तक में मोटाई 20 mm है और कागज़ की मोटाई 0.0016 सेंटीमीटर है। तो कागज़ की मोटाई गणित की पुस्तक से तुलना करना है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, कागज़ की मोटाई जो है आपका 0.0016 सेंटीमीटर, 0.0016 गुणे 10 आपको ये आंसर कर देना है। इसके बाद तुलना कर दीजिए, उत्तर आपको जो है यहाँ पर देखिए आपको ये मिल जाएगा। तो आपको इस प्रकार 8 गुणे 10 की पावर -4 आपको उत्तर मिल जाएगा। और इस प्रकार देखिए यहाँ पे जो है हमने आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, और उस वीडियो में आपके आगे के अध्याय के भी आंसर आपको देंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए।